डेंड्रफ यानी रूसी एक ऐसा समस्या है जिसके लिए हमारे सर में बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और सर का जो हमारा स्किन होता है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होने लगते हैं और जिसके कारण हेयर लॉस का भी बहुत समस्या होता है। और ये जो डेंड्रफ का जो समस्या है ज़्यादातर ठंडे के दिनों में ज़्यादा होता है यानी विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डेंड्रफ क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इस वीडियो में बैड इफेक्ट्स ऑफ डेंड्रफ के बारे में जानेंगे, यानी अगर किसी आदमी को डेंड्रफ हुआ और वो ठीक टाइम पे क्योर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है उसके बारे में जानते हैं। तो डेंड्रफ अगर ज़्यादा टाइम तक रहा तो इसके लिए आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, साथ साथ में इची स्कैल्प होता है जिसके लिए आपको डिस्कम्फर्ट होगा, इरिटेशन होगा, यह सब प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए हम अभी डेंड्रफ के कुछ कारण के बारे में जान लेते हैं, यानी किस किस कारण में डेंड्रफ होता है। वन जो कॉज है डेंड्रफ का वो है आपका ऑयली स्किन। अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है तो आपका जो हेयर जो ग्लैंड्स है उसमें से आपको सीबम प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जो तेल होता है वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होता है उसमें जम जाता है और कंटिन्यू ये वो सीबम प्रोडक्शन होने से और हेयर फॉलिकल्स में जाके वो सीबम जमा होने के कारण उसमें कुछ सेकेंडरी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और जिसके कारण इची स्किन होता है। और इची स्किन होने के बाद में धीरे धीरे तो उसका जो स्किन है वो भी फ्रेगमेंट्स में टीयर अपार्ट होने लगते हैं और जिसको हम डेंड्रफ कहते हैं। डेंड्रफ का और एक कारण ये है कि जो हमारे जो स्कल्प होता है उसमें ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन या सेबम प्रोडक्शन होने के कारण उसमें वन काइंड ऑफ फंगस ग्रो होता है जिसको मलासेजिया नाम से भी जानते हैं। वो मलासेजिया क्या होता है, वो जो फंगस होता है वो हमारे जो सीबम जो प्रोडक्शन होता है वो सीबम के ऊपर में वो फिट करता है और ऐसे करके वो धीरे धीरे उसका जो कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। और जब एक अमाउंट से ज़्यादा नंबर ऑफ मलासेजिया का अगर डेवलपमेंट हो गया हमारे स्कल्प में या स्किन में तो वो क्या करता है, वो जब अपने मेटाबॉलिज्म के लिए ब्रेकडाउन होने के बाद में मेटाबॉलिज्म में उसका ओलिक एसिड नाम का एक केमिकल प्रोडक्शन होता है और वो ओलिक एसिड जब प्रोडक्शन होता है वो ओलिक एसिड जाके हमारे जो स्किन होता है स्किन को वो हानि पहुंचाते हैं और जिसके लिए स्किन धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेक डाउन होते हैं और जिसके कारण से ये जो स्कल्प का जो डेंड्रफ का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक थर्ड कारण है आपका, अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हुआ तो भी आपको डेंड्रफ का समस्या हो सकता है। और अगर आपको किसी भी आप ऐसे की कॉस्मेटिक्स या ऐसे कुछ हेयर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके स्किन के लिए सूटेबल नहीं है और जिससे आपको स्किन का एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी आपको डेंड्रफ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अलग अलग आदमी में डेंड्रफ का प्रॉब्लम का कोजेज जो होता है वो अलग अलग होता है, तो अकॉर्डिंग टू जो कोज होता है उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अभी हम कुछ बेसिक्स जो ट्रीटमेंट होता है तो उसके बारे में जान लेते हैं, यानी अगर किसी को डेंड्रफ हुआ तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर किसी को डेंड्रफ हुआ ज़्यादा हुआ तो उसको जो मेनली जो फर्स्ट आपको उसका जो आपका ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसमें आपको मिनिमम ऑल्टरनेट डे में एक बार करके आपको शैम्पू करना है, तो इससे आपका डेंड्रफ का समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और अगर किसी को मॉडरेट से सीवियर टाइप का डेंड्रफ है तो वो कुछ ओवर द काउंटर ऐसे भी मेडिसिन मिलते हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल, जिंक, पायरिथिन, ये सब आपका शैम्पू मिलता है। तो वो शैम्पू से अगर आप लोग वीकली 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आप लोग शैम्पू करेंगे तो उससे भी आपका ये जो डेंड्रफ का समस्या होता है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और दो पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ। डैंड्रफ ठीक करने के लिए आपको क्या है, अगर आप कभी भी शैम्पू करेंगे तो शैम्पू करने के बाद में आपको ऑयल यूज़ नहीं करना है। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है या आपका जो स्कल्प है बहुत ड्राई है तो आपको ऐसा करना है, आप शैम्पू करने का 1 घंटा पहले आपको जो स्कल्प है उसको ऑयल से आप मसाज कीजिए अच्छे से। करने के बाद में आपको जो एंटी डैंड्रफ जो शैम्पू है वो यूज़ कीजिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने के बाद में उसके बाद में आपका जो स्किन या जो स्कल्प है उस पे आप कुछ भी मत यूज़ कीजिए और ऐसे ही रखने दीजिए। तो करने से स्कल्प को ड्राई रखने से आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और एक बात है जो ठंडे के दिनों में ज़्यादातर आदमियों के डैंड्रफ होता है वो मेनली इस कारण से होता है क्योंकि नहाने के बाद में वो लोग अपना जो बाल होता है वो अच्छे से नहीं सुखाते हैं। और बाल नहीं अच्छे से सुखाने का और बाल अच्छे से नहीं सूखता है उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं उसके ऊपर में डायरेक्टली ऑयल या कुछ ऐसा लोशंस अप्लाई कर देते हैं, हेयर क्रीम्स अप्लाई कर देते हैं जिसके कारण में जो हेयर फॉलिकल जो होता है वो डैम पड़ जाते हैं और उसमें धीरे धीरे क्या होता है, फंगस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है तो जिसके कारण उसमें डैंड्रफ पनपता है। तो इसलिए अगर आपको ऑयल या कुछ भी चीज़ हेयर में आपको अप्लाई करना है तो नहाने के बाद में अच्छे से हेयर ड्रायर से आपका जो हेयर है उसको आपको ड्राई कर लेना है, उसके बाद में ही आप उसमें कोई भी तेल या कोई भी क्रीम यूज़ कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।